नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका समय न गवाते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्नों की श्रृंखला में प्रतिदिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन करके आपको बता रहा हूं। आप इसे अवश्य पढ़ें और अपनी तैयारी करें। दोस्तों, इतिहास हमारे जन्मों और पूर्व जन्मों के कार्यों का विश्लेषण है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। हमें अपने पूर्व जो अनुयायी हुए, शासक हुए, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलता है। तो इतिहास हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, और यही कारण भी है कि इतिहास से जुड़े प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। तो कौन सी गुफा है? यहाँ दिए गए स्थानों में से सही ऑप्शन हमारा है डी, एलोरा। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई हैं, जो बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्मों से संबद्ध है। एलोरा से 17 गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के काल में बने हैं। इनमें कैलाश मंदिर सर्वोत्तम है। प्रश्न 2, उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? तो यहाँ दिए गए लेखकों में से सही ऑप्शन हमारा सी है, भवभूति। संस्कृत के नाटककारों में कालिदास की बराबरी करने की क्षमता भवभूति में ही दिखाई देती है। उनका आविर्भाव 700 ईस्वी के लगभग हुआ और वे कन्नौज के शासक यशोवर्मा की राजसभा में निवास करते थे। उत्तर रामचरित भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में रामायण के उत्तरार्ध की कथा वर्णित है। राम के राज्याभिषेक, सीता परित्याग तथा पुनर्मिलन तक की घटनाओं का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त मालती, माधव तथा महावीर चरित नाटकों की रचना भवभूति ने ही की। प्रश्न 3, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कृष्ण। भागवत धर्म के संस्थापक देवकी पुत्र तथा घोर अंगीस ऋषि के शिष्य कृष्ण थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत अर्थात पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। प्रश्न 4, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, नागार्जुन। माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और यहाँ पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यवाद या शून्यता कहा है। इस मत में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, समुद्रगुप्त। दोस्तों, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, जिसे वीणा वादन का शौक था। अपने कुछ सिक्कों पर वह बीड़ा बजाते हुए चित्रित है।
प्रयाग प्रशस्त में कहा गया है कि गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण उसने देवताओं के स्वामी इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बुक, नारद आदि को लज्जित कर दिया था। प्रश्न 6, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1398 ईस्वी में। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, जिसका कार्यकाल 1394 से 1412 ईस्वी में था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में मध्य एशिया के महानतम मंगोल वंश नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है दोआब। बीजापुर, अहमदनगर, बरार आदि बहमनी राज्य के प्रमुख प्रांत थे, जबकि दोआब एक महत्वपूर्ण उपजाऊ भूक्षेत्र था, जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष हुए। अंततः दोआब पर विजयनगर का नियंत्रण हुआ। यह मूलतः कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। प्रश्न 8, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, हुमायूं एवं अकबर। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच रहा। इस प्रकार वह हुमायूं के शासनकाल के तुरंत बाद था। इस प्रकार अकबर का शासनकाल फरवरी 1556 से शुरू होता है, जो शेरशाह के बाद का शासनकाल है। इस प्रकार शेरशाह का शासन काल हुमायूं और अकबर के बीच में हुआ। प्रश्न 9, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था। निकट परिस्थितियों के बावजूद अंत में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा परास्त हुआ। यह युद्ध भी पानीपत के समान निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भारत में बाबर की शक्ति को चुनौती देने वाली कोई शेष शक्ति नहीं बची। प्रश्न 10, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, शाहाबाद। शाहाबाद अपने भाइयों के द्वारा हर्ष वृत्त जानने की इच्छा व्यक्त करने पर महाकवि बाण ने हर्षचरित लिखा, जो कुछ 8 उच्छ्वासों अध्यायों में विभक्त है। प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। द्वितीय उच्छ्वास के अनुसार बाण शाहाबाद के प्रीतिकूट नामक गांव का रहने वाला था। इसी खंड में उसके हर्ष के निकट पहुंचने तथा सानिध्य में आने का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 11, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, तो किसे हराकर प्राप्त किया था? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सिकंदर शाह को हराकर। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया। अफगान बुरी तरह पराजित हुए और इस प्रकार सरहिंद की विजय ने हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्रदान कर दिया। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों और पठानों के दमन का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग और कर्नल थॉमस हिस्लोप को दिया जाता है। पिंडारी मूलतः एक लुटेरों का दल था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। चीतू, वासिल मोहम्मद
अमीर खां एवं करीम खां इनके प्रमुख नेता थे। सैनिक प्रयासों के पश्चात 1824 तक पिंडारियों का सफाया हो गया। प्रश्न 13, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। प्रश्न 14, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस बीच ब्रिटिश भारतीय सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपना लिया और कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन उपयुक्त समय पर आरंभ कर दे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, शेरशाह। आधुनिक पटना नगर की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है, जहां उसने अनेक सराय व दुर्गों की स्थापना कराई। प्रश्न 16, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, शाहजहां। शाहजहां ने वर्तमान दिल्ली में यमुना के किनारे 1639 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। यहां उसने लाल किला का निर्माण कराया। इसमें रंग महल, दीवाने आम तथा दीवाने खास बहुत प्रसिद्ध इमारतें हैं। इनमें दीवाने खास सबसे अधिक अलंकृत है। लाल किला के सामने ही 1658 में उसने लाल पत्थर की जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। प्रश्न 17, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ में महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह राज कर रहा था। अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, अतः अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जहांगीर ने 1606 से लेकर 1614 तक अनेक अभियान किए। अंत में 1614 में खुर्रम के अधीन मुगल सेना को सफलता मिली और मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। राणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हो गई। प्रश्न 18, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, गुरु अर्जुन देव। खुसरो की सहायता करने के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, फलतः उन्हें मृत्युदंड दिया गया। जहांगीर का यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य था, क्योंकि इससे सिख मुगल राज्य के कट्टर शत्रु हो गए। प्रश्न 19, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, औरंगजेब। सामूगढ़ की विजय के बाद एवं आगरा अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया तथा अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की, किंतु खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः सूजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः उसे विधिवत राज्याभिषेक 5 जून
1659 को संपन्न कराया गया तथा मुजफ्फर मुइनुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की पदवी धारण की। प्रश्न 20, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था। वह राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता को समाप्त कर उन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। इसी क्रम में उसका मारवाड़ के साथ साथ आमेर के जय सिंह से भी संघर्ष हुआ। लंबे संघर्ष के पश्चात अंत में औरंगजेब ने 1681 में मेवाड़ के जय सिंह से संधि की, जिसके तहत उसने जय सिंह को मेवाड़ का राणा स्वीकार किया। प्रश्न 21, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, चूड़ामन। औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी में जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की तथा थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराकर मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 में वह आगरा के सूबेदार जय सिंह द्वितीय से पराजित हुआ। कालांतर में चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। प्रश्न 22, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, एतमाउद्दौला का मकबरा। जहांगीर के काल की महत्वपूर्ण इमारतों में एतमाउद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है, जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 ईस्वी में कराया था। यह मुगल काल की प्रथम इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है और इसमें अनेक कीमती पत्थर जड़े गए हैं। प्रश्न 23, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, रामचंद्र देव। मुगलों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। अलाउद्दीन के समय में द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुआ। अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की पदवी दी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख रुपए सोने के टंके दिए तथा नौसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। प्रश्न 24, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वह था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, चरमपंथ। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा यानी चरमपंथ का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जहां उदारवादी दल के नेता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत करके ही हम स्वराज या स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। ये नेता अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन एवं आत्म बलिदान में विश्वास करते थे। प्रश्न 25, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया, जहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और इस प्रकार 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुई और यूरोपीय निलहे किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में 25% राशि वापस करने के लिए राजी हुए। प्रश्न 26, आजाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहां हुआ?
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सिंगापुर। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने ज्ञानी प्रीतम और मेजर फुजिहारा के सहयोग से सितंबर 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना में 40,000 भारतीय सैनिक जो जापान के युद्धबंदी थे शामिल हुए। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्रता संघर्ष करना था। प्रश्न 27, वीडी सावरकर किससे संबंधित थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अभिनव भारत। वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य गोपनीय तरीके से क्रांतिकारी कार्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके लिए अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापर को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। प्रश्न 28, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मादर। रंगपुर स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में MS वत्से तथा 1953 में SR राव ने की। यहाँ सैंधव संस्कृत के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। प्रश्न 29, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, वित्त। वित्त आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इस संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, सांख्य। भागवत धर्म सांख्य योग संप्रदाय से संबंधित था। इसमें वेदांत, सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखिएगा। आज का सवाल है, प्रश्न 1, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? और प्रश्न 2, कविबाण किस स्थान का रहने वाला था? इन दोनों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और उत्तर बताने में यदि असुविधा उत्पन्न हो तो पूरा वीडियो को देखें और हाँ, नियमित वीडियो देखना न भूलें और हमारे इस आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे नियमित प्रसारित वीडियो आप देखें। आज के बाद कल आपको नागरिक शास्त्र का भाग 2 बताया जाएगा। आप निश्चित रूप से इसे देखते रहें। मैं शीघ्र ही आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।